100 साल पहले हमने उड़ने वाली मशीन का निर्माण किया था मानव ने, जिसका नाम है हवाई जहाज। 75 साल पहले एक ड्रग जिसको आप वंडर ड्रग के नाम जानते हैं, उसका नाम है सर्जरी। 50 साल पहले आप कह सकते हैं कि टीवी, रेडियो और एक ऐसा डब्बा आपकी जेब में पड़ा है जिससे आप पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कहीं रहते हैं तो एक वर्ल्ड में रहते हैं जिसका नाम है द चेंजिंग वर्ल्ड। और इस चेंजिंग वर्ल्ड में अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो है आपके लिए चेंज होना। नमस्कार, मेरा नाम राम वर्मा है और पिछले 30 सालों से मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे के साथ ये पहली मुलाकात हो, लेकिन इस मुलाकात से मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। मेरा सब्जेक्ट जैसा बताया है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने कुछ बदलावों को करें, और ये बदलाव अगर आज करने के लिए तैयार हैं तो मेरे पास अभी 39 मिनट और 6 सेकंड बाकी हैं, जिसमें मैं आपके साथ कम से कम 5 ऐसी खूबसूरत टेक्निक के बारे में बात करूंगा जिससे आप अपने 5 मीटर के दायरे में बैठे हुए प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को एक नई तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं बगैर कुछ बोले। याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी साइंस की बात मैं कर रहा हूं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक पल को आपको एंजॉय करना होगा। जब मैं आपसे जो कहूंगा आपको वो करना होगा। एक पल आएगा जब मैं आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहा हूँ एक स्टेट में ले जाने के लिए। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है आपके पास एक डब्बा जिसका नाम है बायो कंप्यूटर बिटवीन योर टू शोल्डर्स, 2 कंधों के बीच में, जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जहाँ पर 80 बिलियन न्यूरॉन हैं, ब्रेन सेल्स हैं, और जो हर वक्त आपके लिए काम कर रही हैं। सवाल इस बात का है कि वो या तो नेगेटिवली काम कर रही हैं या पॉजिटिवली। वो हर समय काम कर रही हैं, बस आपको इतनी सी डायरेक्शन देनी है कि वो किस तरह से पॉजिटिवली आपके लिए काम करें। उन टेक्निक्स को जो मैं सिखा रहा हूँ पिछले 30 सालों से लोगों को, अगर आप मेरे YouTube चैनल को भी देखें तो वहाँ करीब करीब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। एक ऐसी टेक्निक है जिसको पहली बार मैंने इंडिया में लॉन्च किया था। अगर आप चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो अगर आपके पास हो, किसी भी प्रोस्पेक्ट को, चाहे आप उसे कोई प्रोडक्ट शो कर रहे हैं या फिर आप उसको अपनी प्लान बना रहे हैं या प्लान बता रहे हैं, उसको ज्वाइनिंग करा रहे हैं या फिर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप एक लीडर हैं तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको चाहिए वो एक ही है। अगर आप एंथनी रॉबिन्स की पहली किताब जिसका नाम है अनलिमिटेड पावर, उसके पहले ही चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, वो है आपकी स्टेट ऑफ माइंड, जिसको आप जोन कहते हैं। याद रखिएगा, जीवन में जब जब आपने जो कुछ भी पाया है वो एक ही चीज़ की वजह से पाया है, वो है आपका जोन ऑफ माइंड। किस तरह से आप फ्लो में थे। और अगर आपने कुछ भी खोया है, रिश्ते खोए हैं, पैसा खोया, अवसर खोए हैं, तो याद रखिएगा उस पल भी एक ही चीज़ थी आपके पास, बेकार की स्टेट ऑफ माइंड। अगर ये स्टेट ऑफ माइंड इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं जल्दी से कैसे काम करूं कि मैं आपकी स्टेट ऑफ माइंड को परमानेंटली, जब भी आप प्लान दिखाने के लिए बैठें या पेन पकड़ें या अपने नोट्स बनाएं, तो इमीडिएटली आप एक नए जोन में आ जाएं और वो जोन इमीडिएटली लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे। ये टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये टेक्निक बहुत ही विशेष होंगी, लेकिन इस टेक्निक से पहले मैं आपके एक स्टोरी के साथ जुड़ना चाहूँगा। ये स्टोरी 2013 की है। 2013 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है और ये एक्सपेरिमेंट हुआ है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में। इसे गौर से सुनिएगा, यहाँ से आपकी सेलिंग भी बढ़ेगी, नेटवर्किंग भी बढ़ेगी और आपका नेटवर्क भी बहुत बड़ा होगा अगर आपने इस टेक्निक को या इस कहानी को सुन लिया। ये एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस डॉक्टर का नाम है ग्लेन रीन, GLENREIN। ग्लेन रीन ने एक न्यूरो साइंटिस्ट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट्स किया, न्यूरो साइंस के ऊपर, और ये किया हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार उन्होंने 3 बार एक काम किया ह्यूमन DNA के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने 10 ट्रेंड हीलर्स को लिया, उनके हाथ में एक टेस्ट ट्यूब में ह्यूमन DNA को रख दिया। ये बहुत ही साइंटिफिक और माइन्यूटली टेक्नोलॉजी के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और उनसे कहा कि आपको एक विशेष अवस्था में आना है और वो अवस्था होगी कि आप एक बहुत बड़े हीलर हैं, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं और आप एक अबंडेंस को जी रहे हैं। इस स्टेट को क्रिएट करें। और वो 10 के 10 हीलर ट्रेंड हीलर थे वर्ल्ड के, और उनके हाथ में एक बीकर में, एक टेस्ट ट्यूब में ह्यूमन DNA को दे रख दिया गया। ये 2013 का डॉक्यूमेंटेड एक्सपेरिमेंट है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट का। उन्होंने ऐसा ही किया।
उन्होंने 180 सेकंड के लिए अपनी स्टेट को पीक पर रखा कि वो बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, चेंज मेकर हैं, वो एक स्माइल जनरेटर हैं। और 3 मिनट के बाद उनके डीएनए को लैब में भेजा गया तो पता चला कि कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि हमारा ह्यूमन डीएनए किसी भी थॉट के साथ बदल जाता है। कई बार वो थॉट भले ही आपके सामने से आपका लीडर आपको दे रहा हो। उन्होंने दूसरी बार इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया। एक्सपेरिमेंट ये था दूसरी बार के इस बार आपको एक बार फिर इन्हीं स्टेट में आना है, आपको मोटिवेशनल एक स्टेट को गेन करना है, अबंडेंस की स्टेट को गेन करना है। तुम कुछ भी कर सकते हो, इस स्टेट को गेन करना है। और अब आपको इस स्टेट को सोचते हुए 3 मिनट के अंदर एक थॉट देना है कि ये मेरे हाथ में जो डीएनए है, ह्यूमन डीएनए, ये घूमना शुरू हो जाए, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 मिनट के लिए वो सब लोग उसी जोन में गए। 3 मिनट के बाद उनका डीएनए एक बार फिर लैब में भेजा गया और पता चला कि उनका डीएनए ऑलमोस्ट 35% रिवाइंड हो चुका था, घूम चुका था, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसा उन्होंने सोचा था सभी का। उन्होंने फिर एक काम किया, उन्होंने कहा कि अब तीसरी बार इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। और तीसरी बार उन्होंने कहा कि अब इस बार आप कुछ नहीं कहेंगे, ना ही आप इसमें इस बार किसी स्टेट में जाएंगे, आप नॉर्मल रहेंगे। आपको कोई स्टेट गेन नहीं करनी है माइंड की, और आपको सिर्फ एक कमांड देनी है कि आपका डीएनए घूमना शुरू हो जाए, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उन्होंने 3 मिनट के लिए ऐसे ही सोचते रहे कि उनका डीएनए घूम रहा है जो उनके हाथ में है। पाया गया कि उसमें कोई चेंज नहीं थी। और यहाँ से अगर आप न्यूरोसाइंस को समझे आदमी की, तो वो ये है, जो 2 शब्द मैं आपको अब दे रहा हूँ। जब भी आप कोई भी प्लान दिखाने जाएं, बाय द वे मैं एनएलपी पढ़ाने से पहले मैं भी नेटवर्किंग किया करता था। और एक खास बात बताता हूँ, कई बार नेटवर्कर्स एक सेंटेंस को बोलते हैं, उसे मैंने कविता में मैंने उसे बोला था। और बाय द वे स्टेडियम भी यही था 98 में, जब मैंने एक कंपनी में 18% को अचीव किया था, तो मैंने एक डायलॉग बोला था। और वो डायलॉग मुझे 98 के बाद 2010 में भोपाल में किसी ने सुनाया कि सर नेटवर्किंग कितनी आसान है, चलो मैं 2 लाइन में सुना देता हूँ। और जब उन्होंने सुना है तो वो मेरी ही लाइन थी जो मैं गाया करता, मैंने सुनाई थी पहली बार लिखकर। वो लाइन भी मैं बता देता हूँ, हो सकता है आपने सुनी हो। अपलाइन से पूछता हूँ कैसे, डाउन लाइन को बताता हूँ ऐसे, और बीच में कमाता हूँ पैसे। ये लाइन बेसिकली 1998 में 9 अगस्त को मैंने बोली थी। एनीवे, मैं अब इसकी बात समझाता हूं आपको। यहां से जो एक्सपेरिमेंट की बात मैं कर रहा हूं, इसमें आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप अपनी नेटवर्किंग को, अगर आप अपने रिजल्ट्स को, अगर आप अपनी प्लान शो करते हुए एक जोन को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको 2 चीजों को आज लिखना होगा। नंबर 1, द वर्ड इज इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब है आपका विचार। आपका विचार यह है कि सामने वाला आदमी बढ़िया तरीके से एक कंपनी भी ज्वाइन करे मेरी, और मेरे साथ काम भी करे, और आगे नेटवर्किंग भी। ये आपकी इंटेंशन है। लेकिन ये इंटेंशन काफी नहीं रहेगी, याद रखिएगा। ये प्रूव हो चुका है, इस बात से आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। इंटेंशन तो मेरी भी है कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, इंटेंशन तो मेरी भी है कि मैं अपने काम को टाइम से कर लूं, इंटेंशन तो मेरी भी है कि मैं पैसा कमाऊं। इंटेंशन सबकी है, लेकिन ये इंटेंशन तब तक आपके अंदर एक बदलाव नहीं करेगी जब तक आपके अंदर एक इंटेंसिटी नहीं होगी। तो दूसरा वर्ड लिखिएगा, इंटेंसिटी। अगर आप चाहते हैं कि इंटेंशन और इंटेंसिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, तो मैं देने को तैयार हूं। बस आपको इतना करना है कि मेरे साथ जुड़े रहिएगा। याद रखिएगा, ये इंटेंसिटी ही आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप साइंस ऑफ इमोशन की एक किताब को पढ़ें, तो उसमें यह प्रूव हो चुका है कि अगर आपके पास राइट इंटेंसिटी है, तो आप 5 फीट बैठे हुए आदमी को बगैर बोले अपने इस जोन के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं वह वही सोच रहा होगा। इसे आप हार्ट कॉन्शियसनेस के नाम से जान सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब है जिसका नाम है साइंस ऑफ इमोशंस। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक राइट इंटेंसिटी है, तो उस इंटेंसिटी से आप सामने वाले आदमी को बैठे हुए अपनी इंटेंशन दे सकते हैं कि तुम मुझे ज्वाइन कर रहे हो, और वो आपकी इस इंटेंसिटी को सुन रहा होगा। उस लेवल पर नहीं जहां पर कान काम करते हैं, उस लेवल पर जहां पर आपका डीएनए टू डीएनए एक मैसेज चलता है, जिसको आप टेलीपैथी कहते हैं। और मैं करीब 20 सालों से टेलीपैथी के बारे में बात कर रहा हूं।
गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग है बंदे मेरे, मैं मांगू ऐ खुदा ये फ्रेंड्स मीट यूं ही चलती रहे चलती रहे चलती रहे।